नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान में बन रही है, और ये सारी जानकारी डॉन अखबार की रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं उस एक नंबर से जो इस पूरे संकट की जड़ है। 28 दिन। जी हाँ, सिर्फ 28 दिन। बस इतना ही फ्यूल बचा है पूरे पाकिस्तान के पास अपना देश चलाने के लिए। अब यह आंकड़ा इतना चौंकाने वाला है कि सरकार को कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात इतने खराब हुए कैसे? चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि पाकिस्तान के फ्यूल रिजर्व्स का सच क्या है। अब देखिए, जो बात असल में डराने वाली है वो ये आंकड़े हैं। देश के पास कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल सिर्फ 10 दिन का बचा है, और एलपीजी जिससे लाखों घर चलते हैं वो भी बस 15 दिन की। ये तस्वीर सिर्फ चिंताजनक नहीं है, ये तो एकदम हताश करने वाली है। और देखिए, ये संकट आया भी तो कद, इससे बुरा टाइम हो ही नहीं सकता था। पाकिस्तान की इकॉनमी जो एक बहुत बड़े आईएमएफ बेलआउट पैकेज का इंतजार कर रही थी, मतलब देश दिवालिया होने से बचने की कगार पर है, वो बस धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू ही हुई थी। तो चलिए अब इस संकट की असली जड़ तक चलते हैं, जिसका सेंटर यहां से सैकड़ों मील दूर पानी की एक बहुत ही संकरी सी जगह पर है। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले इस बेहद अहम जगह को समझना जरूरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये जगह इतनी जरूरी क्यों है, कोई अंदाजा है? सोचिए, पूरी दुनिया में समंदर के रास्ते जितना भी तेल जाता है ना, उसका 5वां हिस्सा मतलब 20% तेल सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। और हुआ यह है कि अब ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद ही कर दिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर अमेरिका, इजराइल या दूसरे पश्चिमी देशों से जुड़े जहाज़ों को रोक रहा है। और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान तक तेल पहुंचाने वाला जो मेन रास्ता था वही कट गया। तो अब जब सप्लाई कट गई है तो पाकिस्तानी सरकार बचे कुचे ईंधन को बचाने के लिए पूरे देश में कुछ बहुत ही सख्त नियम लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का प्लान है कि कुछ ऐसे नियम लागू किए जाएं जो हम सबको कोविड वाले दिनों की याद दिला देंगे। सबको याद ही होगा वो दौर, है ना? मतलब ऑफिसों के लिए वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया जाएगा, स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन क्लासें चलेंगी, और दफ्तरों में सिर्फ सबसे जरूरी स्टाफ ही आएगा। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, लोगों को सड़कों पर आने से रोकना ताकि फ्यूल की खपत कम से कम हो। लेकिन इसका असर तो जमीन पर अभी से दिखना शुरू हो गया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, और कई जगहों से तो खबरें आ रही हैं कि पंप पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे विरोधाभासी हिस्से पर। एक तरफ तो देश में इतना बड़ा संकट है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार के जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग कहानी कह रहे हैं। जरा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का ये ताज़ा बयान सुनिए। वो कहते हैं, मैंने ईरान को समझाया कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है, हमें युद्ध में उतरना पड़ेगा। जरा सोचिए, वो उसी झगड़े में कूदने की धमकी दे रहे हैं जो इस पूरे फ्यूल क्राइसिस की वजह है। और यहीं पर बयानों और असलियत का जो टकराव है वो साफ दिखता है। एक तरफ ईरान से जंग की धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ देश के पास सिर्फ 28 दिन का तेल बचा है। एक तरफ सऊदी अरब से रक्षा समझौते की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी आईएमएफ के बेलआउट पर चल रही है। ये जो विरोधाभास है, ये जो खतरनाक टकराव है, ये पाकिस्तान की स्थिरता पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि इन सब का मतलब क्या है, आगे क्या होगा। तो हुआ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी ने पाकिस्तान में एक बड़ा फ्यूल संकट खड़ा कर दिया है। सरकार कोविड जैसे सख्त उपाय करके फ्यूल बचाने के फिराक में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो आक्रामक विदेशी बयान हैं वो देश की अंदरूनी कमजोरियों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। और ये सिचुएशन उस खतरे को साफ साफ दिखाती है जब किसी देश के शब्द और उसकी जमीनी हकीकत में मीलों का फासला हो। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि हर उस देश के लिए है जो ऐसे किसी बड़े संकट से गुजर रहा हो, कि आखिर तब होता क्या है जब किसी देश के शब्दों और उसकी हकीकत में कोई